हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मौनी अमावस्या बहुत ही खास है और झलकदानी चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब से कब तक है जानेंगे। मौनी अमावस्या दान, स्नान और गंगा स्नान का क्या महत्व है। इसमें दान और नहाना, जो स्नान करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं। अमावस्या बहुत ही खास है। ये माघ माह में 9 फरवरी को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि जो शुरू हो रही है वो 9 फरवरी की सुबह 8:02 पर होगी और यह 10 फरवरी को शाम 4:28 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि में हर त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान दान 9 फरवरी को होगा। अगर आप गंगा जी वगैरह में जाकर स्नान करते हैं तो गंगा जी में स्नान करने का शुभ मुहूर्त सुबह 8 बजे का है। अगर आप घर पर ही स्नान करते हैं तो आप भी घर पर भी इसी समय करें। अगर आप गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही गंगा जल डालकर इस दिन स्नान करना चाहिए और अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। थाली में आपको आटा, चावल, सब्जी, फल, जो भी जिस तरह की 10, 20, 50, 100 जिस तरह की आपकी सामर्थ्य है। मैं ये नहीं बताऊंगी कि इतने प्रकार का आपको करना है, लेकिन एक थाली या तो आप वो थाली लगा करके किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं मौनी अमावस्या के दिन, या आप के ब्राह्मण को भी भिजवा सकते हैं। लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसमें सूर्य भगवान को जल देकर, काले तिल डालकर जल दीजिए और पीपल में जल जरूर देना चाहिए। पितरों के लिए दिया जाता है। अगर पितरों के लिए आप मौनी अमावस्या के दिन जल देते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है और पितृदोष दूर होते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको जल देना है। पीपल देवता के नीचे जो वृक्ष होता है उसके नीचे आपको दिया जलाकर पूजा अर्चना करनी है। अगर आप अमावस्या के दिन ऐसा करते हैं तो आपके घर से पितृदोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और धन के मार्ग खुलने लगते हैं। जब पितृदोष दूर हो जाता है तो कोई भी अड़चन, कोई भी रुकावट नहीं आती है और धन आने के मार्ग खुल जाते हैं। इसमें आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, करना बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर आप भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, सूर्य भगवान और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पीपल को जल देते समय आपको विशेष ध्यान रखना कि आपका मुख जो है वो उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पितरों के लिए तर्पण करते हैं या जल अर्पित करते हैं, गंगा जी में जल देते हैं, तो आपका मुख जो है उत्तर या दक्षिण की ओर होना चाहिए, क्योंकि पुत्रों को, जो पितर होते हैं सॉरी, उन्हीं को ये जल लगता है। मौनी अमावस्या को जो है वो शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, लेकिन इस दिन सुहागनी महिलाओं को कभी भी सिर नहीं धोना चाहिए। इस सुहागनी स्त्री जो होती हैं आज के दिन यानी शुक्रवार के दिन मौनी अमावस्या वो सिर ना धोए। अगर वो सिर धोए जब भी पितरों के लिए समाप्ति के लिए धन योग बने होते हैं, जो कि आपके लिए, अगर आप पितरों के लिए करते हैं, दर्पण करते हैं, उनका जल निकालते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम है। और सुहागनी स्त्रियों को कभी भी येलो कलर का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आप सोमवार का दिन पड़ रहा, कुछ महिलाएं सोचती हैं कि सोमवार का दिन अच्छा दिन है, मैं बाल धो लेती हूँ, लेकिन आपको मौनी अमावस्या पे ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको येलो कलर का भी सिंदूर नहीं लगाना। जिनके घर में पितृदोष नहीं है वो भी ये कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर से कर्ज मुक्त हो जाएगा, बीमारियों से बच सकते हैं आप। और आपको भोलेनाथ की पूजा अर्चना इस दिन आराधना अवश्य करनी चाहिए। लेकिन इसका खास नियम है, आपको पूजा किस प्रकार करनी है। अमावस्या के दिन सबसे पहले महिलाओं को अमावस्या के दिन उठकर नहा धोकर निवृत्त होना, अपने घर की साफ सफाई करनी, जो भी जरूरतमंद चीजें हैं उनकी साफ सफाई करनी है। मेन गेट की, घर में झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद में आपको जब लगता है कि पूरे घर की साफ सफाई हो, जरूरतमंद चीजें मतलब जो बेकार चीजें हैं वो अपने घर की आपको निकाल कर रखनी है। ये नहीं कह रही कि आपको लगे हमारे घर का सामान फेंका जा रहा है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, सामान नहीं फेंक रहे हो आप, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, तो आपको प्लास्टिक का टूटा हुआ सामान हो, कोई भी वैसा बेकार निगेटिव ऊर्जा वाला सामान हो, तो आपको अमावस्या के दिन वो चीजें अपने घर से अवश्य हटा देनी चाहिए, क्योंकि आपके घर से निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। और फिर आपको पूजा शुरुआत करनी है। जब आप
स्नान या दान करें तो आपको अवश्य मानना है कि मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं। मौनी अमावस्या मौन रहकर आपको स्नान करना होता है। अगर आप कर सकते हैं तो पूरे दिन मौन रहकर अगर आप व्रत रख सकते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन आपको बहुत ही विशेष फल मिलता है। अगर आप पूरे दिन मौन नहीं रह सकते, फल का भूखे रहकर या अन्न खाकर तो कोई भी व्रत रख लेता, लेकिन मौन व्रत जो बहुत ही विशेष माना गया है, तो आपको याद रखना है कि जब अगर आप कहीं गंगा जी वगैरह पर बाहर जा रहे हैं तो आप नहीं रख सकते ट्रैवल में, लेकिन आपको ज़्यादा सोचना जब भी आप स्नान करें तो स्नान के समय आपको मौन रहना है। कुछ लोग भगवान का नाम लेते हैं, कुछ लोग बोलते रहते हैं, लेकिन आपको जब आप स्नान करें तो मौन रहकर स्नान करें। और जो महिलाएं हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो सोचते हैं किस प्रकार हम मौन रह सकते हैं, नहीं हो सकता। तो आप जितना कम से कम सोचें कि आप नहाने से पहले से लेकर और जब तक आप नहाते हैं तब तक अगर आप मौन रहते हैं तो भी आपका बहुत ही उत्तम माना जाएगा। ये व्रत आपके लिए बहुत ही फलदायी है, आपका इसको करोड़ गुना फल मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मौनी अमावस्या मौन व्रत वाली अमावस्या होती है। हमें जब भी स्नान करना, आप घर पर भी स्नान कर रहे हैं तो मौन रहकर स्नान करिए। ये मैंने आज के लिए बताया था आपको कि ये मौन अमावस्या के लिए है। तो आपको अगर आप बाहर कर रहे हैं और आपको दान अवश्य देना है, इसमें आप किसी भी प्रकार का दान दे सकते हैं, जिस प्रकार की आपकी सामर्थ्य है उस प्रकार का। जब भी आपको दान करना है तो भी मौन रहना, उतनी देर तो आप रह ही सकते हैं जितने समय आपको मौन करना है। दर्पण करना है या दान देना है, स्नान करना है तो आपको मौन रहकर करना है। अगर आप घर पर करते हैं तो आपको गंगा जल डालकर स्नान करना मौन रह कर, और आपको जल भी मौन रहकर ही देना है। आपका फलदायी